नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवती की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 22 जून 1998 को। जन्म का जो स्थान है वो है केरल और जन्म का जो समय है वो है 2:16 दोपहर के। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर साइंस से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उसके अलावा अपने विवाह से जुड़ी चीजों के बारे में जानना चाहती हैं, करियर, मैरिज, धन और भी बहुत चीजें जो है ये जानना चाहती हैं। इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की कुंडली बन जाती है और लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव। चंद्रमा देखें तो वो वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है तुला लग्न एवं वृषभ राशि की। तुला लग्न ऐसे जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग खुश मिजाजी होते हैं। ज्यादातर परिस्थितियों में ये प्रसन्नचित रहने वाले लोगों में से हैं। जीवन में तालमेल बिठा करके यानी जीवन को बैलेंस करके चलना ये लोग जानते हैं। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 5 डिग्री है। लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। लग्नेश जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि में, अपनी साधारण राशि में बैठे हुए हैं। एक एक करके हम ग्रहों को देख लें तो केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं यहां पर 9 डिग्री के साथ। पंचम भाव में केतु शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि जाकर के कुंडली के केंद्र में बैठा हुआ है और नीच की राशि में बैठे हुए। यहां पर बैठ करके केतु एजुकेशन के मामलों में कंफ्यूजन की स्थिति देंगे, क्रिएटिविटी देने का कार्य करेंगे, इमेजिनेशन को बेहतर कर देंगे। यहां पर केतु बैठे हुए हैं और शनि नीच के हैं तो संतान होने में हो सकता है थोड़ा विलंब देखने को मिले। केतु यहां पर बैठ करके इनके इंट्यूशन को, जिसको हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, उसको शार्प करने वाले होंगे। इनके इंट्यूशन को बढ़िया बनाने वाले होंगे। केतु के पास 50% का बलाबल है, कुमार अवस्था में है। केतु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। उच्च शिक्षा के स्थान को देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में कोई कमी नहीं करेंगे केतु। और लग्न के ऊपर केतु का जो प्रभाव पड़ेगा तो ये भी ज्ञान देने वाला ही होगा। गुरु को देख लें तो गुरु कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं 3 डिग्री के साथ। मृत अवस्था में यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो मारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि वो तृतीयेश हैं और वो षष्ठेश हैं। अब देखिए, गुरु को यहां पर मुझे कहना चाहिए कि ये विपरीत राजयोग बना देंगे, लेकिन चूंकि शुक्र खुद कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, इस वजह से गुरु यहां पर विपरीत राजयोग नहीं बना पाएंगे। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं स्वग्रही तो निश्चित ही जॉब के मामलों में लाभ देखने को मिलेगा। पेट संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है, तो अपने खान पान का, अपने डाइजेशन का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, अपनी 5वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव के ऊपर डालेंगे गुरु, तो यहां पर करियर में लाभ देने वाले होंगे। 12वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि धन का व्यय करवाएगी, लेकिन सही चीजों के ऊपर धन का व्यय करवाएगी। विदेश की यात्राएं दे सकते हैं गुरु। और द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपकी वाणी को बढ़िया करेगा और धन संबंधित लाभ को भी ये बढ़िया बनाने वाले होंगे। आगे बढ़ जाएं, शनि को देखें तो 7 डिग्री के साथ शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि विवाह का और पार्टनरशिप का भाव होता है। यहां पर कुमार अवस्था का ये शनि है और अपनी नीच की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं। शनि की नीचता भंग हो रही है क्योंकि जो है मंगल देव जो है वो चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। इस वजह से यहां पर शनि की जो नीचता है वो भंग मानी जाएगी और शनि नीच भंग राजयोग बना देंगे। एक
और राजयोग यहां पर बन रहा है वो है केंद्र त्रिकोण राजयोग। देखिए शनि केंद्र में बैठे हुए हैं और वो त्रिकोण के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग यहां पर शनि देव बना दे रहे हैं। तो यहां पर लव मैरिज का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो हस्बैंड होंगे या आपके जो पार्टनर होंगे वो हो सकता है आपसे उम्र में थोड़े बड़े हों, और साथ ही साथ आपका विवाह थोड़ा विलंब से हो, इसके भी योग कुंडली में मौजूद हैं। शनि जो है आपको एक सीरियस पार्टनर दे सकता है जो कि थोड़े मूडी हो और सीरियस किस्म के हो। यहां पर बैठ करके शनिदेव जो है अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन थोड़े विलंब के साथ साथ दे, ये संभव है। खास करके शनि की दशा चलेगी तो चीजें जरूर आपकी पूरी होंगी, लेकिन विलंब के साथ। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर शनि देखेंगे तो आपके अंदर भी एक धैर्य देने का कार्य करेंगे। आपके अंदर धैर्य देने का कार्य शनिदेव करेंगे, लेकिन हाँ चीजें थोड़ी विलंब से आपको मिलेंगी, ये शिकायत थोड़ी रह सकती है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, तो माता से संबंधित सुख, मकान वाहन से संबंधित सुख, प्रॉपर्टी से संबंधित सुख शनिदेव आपको जरूर देंगे। विलंब के साथ दें, लेकिन देंगे जरूर, क्योंकि अपनी राशि को यहां पर दसम दृष्टि के साथ देखेंगे। और इस कुंडली में हमें भूलना नहीं चाहिए कि शनि योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि वो सुखेश भी हैं और वो पंचमेश भी हैं। तो सबसे शुभ ग्रह है इस लग्न वालों के लिए शनि। तो इस वजह से देर से ही सही, लेकिन शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले होंगे। आगे बढ़ जाए, कुंडली के अष्टम भाव को देखें तो यहां पर 3 ग्रह युति बना करके बैठे हुए, चंद्रमा, शुक्र और मंगल। मंगल और चंद्रमा की युति जो है ये लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी हम इसको कहते हैं, जिस वजह से धन की संभावना बढ़ जाती है, यानी धन लाभ के योग बढ़ जाते हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है। जीवन में सडन चेंजेस के लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। गंभीर बीमारियों के लिए भी हम अष्टम भाव को देख सकते हैं। सर्जरी वगैरह के लिए इसको हम देखते हैं। रिसर्च के लिए हम इसको देखते हैं। यहां पर शुक्र का चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ बैठना कहीं ना कहीं आपके अचानक से धन मिलने के योग को दर्शाता है। आकस्मिक धन लाभ आपको देखने को मिल सकता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ के योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके ग्रहों की बात करें तो शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं 3 डिग्री के साथ, मृत अवस्था के हैं शुक्र। और लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना, मैंने कई बार कहा है कि ये दुर्योग है या ये अवयोग है, लेकिन इसमें एक अपवाद ये है कि यहां पर चूंकि शुक्र स्वग्रही बैठे हुए हैं, इस वजह से परेशानी ज्यादा नहीं होगी। यहां पर बैठ करके शुक्र आपको अच्छा ससुराल देंगे, धन संपत्ति का आपको लाभ करवाने वाले होंगे। शुक्र की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये आपकी वाणी और धन के लिए भी बढ़िया है। चंद्रमा को देख ले, 13 डिग्री के साथ चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं। इसी राशि में चंद्रमा उच्च के भी हो जाते हैं 3 डिग्री तक। उसके आगे चंद्रमा को हम मूल त्रिकोण का कहेंगे। तो यहां पर चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, और चंद्रमा को समझें इस कुंडली में तो वो आपके कर्मेश हैं, यानी करियर भाव के स्वामी ग्रह हैं। करियर भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? तो उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो करियर तो आपका बढ़िया रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह हो सकता है कि करियर में भी आपको थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। करियर में सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इसके योग यहां पर बन जाते हैं। चंद्रमा की दृष्टि भी जो द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, ये भी धन वगैरह के मामले में आपको लाभ देने वाले होंगे। मंगल को देख लें तो 26 डिग्री के साथ यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं बाल अवस्था में। इस कुंडली में मंगल धनेश है और वो सप्तमेश है, मारक ग्रह है। इस कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा मारक ग्रह यदि हम कहेंगे इस कुंडली में, तो वो हम मंगल को कहेंगे। तो यहां पर मंगल देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जिस वजह से ये जो मंगल है आपको मांगलिक भी बनाता है। ये जो मंगल है, ये मंगल आपको मांगलिक भी यहां पर बना देते हैं। तो विवाह करें तो थोड़ा सोच समझ करके और कुंडली मिलान करके करेंगी तो स्थिति बढ़िया रहेगी आपके लिए। यहां पर बैठे हुए हैं मंगल, इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। तो लाभ में थोड़ी परेशानी ये दे सकते हैं। दृष्टि पड़ेगी धन भाव के ऊपर, अपने ही भाव को देखेंगे तो धन और वाणी संबंधित चीजों में आपको लाभ करवाएंगे, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं। भले ही मारक ग्रह है, लेकिन अपने भाव को देखेंगे
तो लाभ जरूर देंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर ये जो मंगल है छोटी मोटी यात्राएं देने वाले होंगे। और यदि आपसे कोई छोटा भाई या बहन है तो उसके साथ संबंधों को आप ध्यान से रखें। मंगल की दशा चलती है तो उस संबंध में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ जाएं, कुंडली के नवम भाव को देखें तो सूर्य और बुध युति बना करके बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध की युति को हम आमतौर पर बुधादित्य योग का नाम देते हैं। सूर्य देखें तो लाभेश है इस कुंडली में और जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। एक प्रकार से यहां पर धन योग का निर्माण कर रहे हैं सूर्य। और धन के लिए सूर्य का नवम भाव में बैठना बढ़िया माना जाएगा। 6 डिग्री के साथ बाल अवस्था में है सूर्य और यहां पर बैठ करके ये सूर्य आपकी उच्च शिक्षा में आपको मदद करने वाले होंगे। पिता की तरफ से आपको लाभ देखने को मिलेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले होंगे। और सूर्य की दृष्टि जो तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी तो आपके साहस पराक्रम की स्थिति के लिए भी ये बेहतर है। बुध को देख लें, 20 डिग्री के साथ बुध यहां पर बैठे हुए हैं। बुध भाग्येश हैं और वो द्वादशेश भी हैं इस कुंडली में। तो भाग्य, उच्च शिक्षा, पिता और साथ ही साथ विदेश यात्रा, खर्च, इन सब की जो जिम्मेदारी है वो बुध के हाथों में है इस कुंडली में। वृद्ध अवस्था में बुध यहां पर बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको भाग्यवान और भाग्यशाली बनाने वाले हैं। यहां पर बुध बैठे हुए हैं तो उच्च शिक्षा में भी ये लाभ देंगे। और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके छोटे भाई या बहन है तो उसके साथ स्थितियों को ये बढ़िया करने वाले होंगे। अब अभी आप कहेंगी कि यहां पर मैंने मंगल को कहा कि वो स्थिति खराब करेंगे, बुध स्थिति बढ़िया करेंगे। देखिए, दशाओं के ऊपर सारा खेल चलता है। जब दशा मंगल की होगी तो मंगल का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बुध की दशा चलेगी तो बुध का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर बुध की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। शिक्षा, उच्च शिक्षा की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। क्रिएटिविटी भी यहां पर बुध आपको देने वाले होंगे। चलित चक्र में ये जो बुध है ये कुंडली के 10वें भाव में जा रहे हैं तो करियर के ऊपर भी बुध का प्रभाव माना जाएगा और करियर में भी ये आपको बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। राहु को देख लें तो राहु लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। मैंने कई बार कहा है कि लाभ स्थान में जो पापक ग्रह है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, चाहे वो शनि हो, राहु हो या केतु हो। तो यहां पर राहु जो बैठे हुए हैं ये धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। राहु का कुंडली के 11वें भाव में बैठना धन लाभ के लिए बढ़िया है। सूर्य की राशि में बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य त्रिकोण में है तो यहां पर राहु भी सूर्य के जैसा परिणाम देंगे। तो निश्चित रूप से यहां पर राहु आपके भाग्य में वृद्धि और विशेष रूप से आपको धन का लाभ देंगे। क्यों? क्योंकि ये भाव लाभ का है। किस चीज के लाभ का? तो धन के लाभ का। कुमार अवस्था में ये राहु है, एक से ज्यादा माध्यमों से आप धन को अर्जित कर सकती हैं, धन लाभ उठा सकती हैं। तीसरे भाव के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके साहस पराक्रम को तो बढ़ाएंगे, लेकिन ये इनकी नीच की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपको दौड़ भाग करवाएंगे और हो सकता है तो रिजल्ट्स आपको आपके एफर्ट्स के मुताबिक थोड़ा कम मिले। यानी आपको ये शिकायत रहे कि मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूं, दौड़ भाग तो बहुत कर रही हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के शिक्षा भाव के ऊपर, संतान भाव के ऊपर, तो यहां पर ये टेक्निकल क्षेत्रों में आपको शिक्षा दिलवा सकते हैं। और वैसे भी आप टेक्निकल क्षेत्र में ही हैं, आपने बताया है। मंगल, शनि, राहु ये सब टेक्निकल क्षेत्र की तरफ जातक को लेकर के जाने का कार्य करते हैं। इसके बाद बात करें तो राहु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। और राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह है और सप्तम भाव में ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, नीच की राशि में है और ऊपर से यहां पर राहु की दृष्टि का पड़ना ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। बिना कुंडली मिलान किए आपको विवाह किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो ही स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके अलावा भी कुंडली में कुछ योग और दोष नजर आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सारे ग्रहों को यदि हम ध्यान से देखें तो वो केतु से राहु के मध्य स्थित हैं। केतु से राहु के मध्य सारे ग्रह आकर के बैठे हुए हैं। इस वजह से यहां पर काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। देखिए, काल सर्प दोष के नाम पर डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। काल सर्प दोष बस इतना ही है कि जब भी राहु या केतु की दशा चलेगी तो जीवन में आपको 2-3 बार बदलाव करने को
मिलेगा, यानी बदलाव के मौके आएंगे। बस यही है काल सर्प दोष। इससे बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो काल सर्प दोष का सबसे अच्छा जो उपाय है वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा, वो उपाय करेंगी, बहुत बढ़िया लाभ होगा। फिर से आपको कह देता हूं, काल सर्प दोष के नाम पर आपको कोई डराता है या ये कहता है कि जीवन में सारी परेशानियां काल सर्प दोष की वजह से है, तो ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके अलावा भी देखें तो कुंडली के छठे भाव को हम ध्यान से देखें तो एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ शनि है, बीच में है कुंडली का छठा भाव। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना। इस वजह से छठे भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। तो छठा भाव रोग का होता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और दूसरा, आप जॉब का भी ध्यान रखिए, जहां पर आप डेली जॉब करने जाएंगी। इसके बाद बात करें कुंडली के अष्टम भाव को भी यदि हम देखें तो एक तरफ शनि बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सूर्य है। इस वजह से कुंडली के अष्टम भाव को पाप कर्तरी लग रहा है। तो फिर से बोलूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। और कुंडली के दसम भाव को यदि हम देखें, जो कि कर्म स्थान है, करियर का भाव है, एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ सूर्य है। इस वजह से कर्म स्थान को भी पाप कर्तरी लग रहा है। तो करियर में जो मैंने कहा कि फ्रीक्वेंट चेंजेस और सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो ये बात यहां से भी नजर आ रही है। दशाओं की हम बात कर ले तो दशा आपको फिलहाल राहु की चल रही है। राहु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 23 मार्च 2031 तक रहेगी। और राहु की दशा में फिलहाल शनि की अंतर्दशा आपको चल रही है, जो कि 4 मार्च 2021 तक रहने वाली है। राहु में शनि की दशा, ये समय मेहनत करने का है। समय बहुत खराब नहीं कह सकते हैं, समय अच्छा ही है और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट देने वाले हैं। चूंकि योग कारक ग्रह है शनि, तो ये समय बहुत खराब जाए ऐसा नहीं है। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की है, बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। इसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरा वीकनेस क्या है और मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं। देखिए, कुंडली में ज्यादातर चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। जीवन में कई बार सडन चेंजेस होंगे, उससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सुझाव है आपके लिए, तो विवाह बहुत सोच समझ करके आपको करना है। क्योंकि देखिए, आपके जो भाई बहन है, माता पिता है, वो तो ईश्वर ने आपको भेजा है। और विवाह जो आप करेंगी वो आपके निर्णय से होगा, वो आप खुद चूज करेंगे। तो वो आपको समझदारी के साथ चूज करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरी लाइफ में पर्पस क्या है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने एग्जैक्टली किस बारे में पूछा है, बट एक कॉमन में बात करूं तो हर व्यक्ति का जो पर्पस है वो यही होता है कि वो ईश्वर को प्राप्त करे या मोक्ष को प्राप्त करे। तो यदि आप उस सेंस में कह रही हैं, तो हम सभी को ईश्वर के अधीन रहना चाहिए, ईश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए, और उसी में सबकी भलाई है। बाकी यदि आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें तो बस अपना कर्म करते जाइए, यही सबसे बड़ी पूजा है। इन्होंने पूछा है पेरेंट्स के साथ मेरे संबंध कैसे रहने वाले हैं, छोटे भाई के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं। पेरेंट्स के साथ संबंध की बात करूं तो माताजी के साथ संबंध में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। पिता के साथ संबंध ठीक रहेंगे, लेकिन जो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, तो छोटी मोटी परेशानी ये दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति ठीक नजर आ रही है। और छोटे भाई के साथ इन्होंने संबंध पूछा है, छोटे भाई के साथ संबंध ठीक नजर आ रहे हैं। गुरु बनते हैं यहां पर तृतीयेश और जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बस हम कह सकते हैं। माता के साथ संबंध बढ़िया नजर आ रहे हैं, और बाकी पिता और भाई के साथ संबंध ठीक ठाक कह सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि मेरे जो थॉट्स हैं और मेरे जो प्लान है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, और जब मैं उस प्लान के ऊपर काम करने बैठती हूं तो मुझे परेशानी होती है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। एक्शन जब मैं लेती हूं तो मुझे परेशानी आती है। इस परेशानी के पीछे का कारण और निवारण क्या है? देखिए, बार बार यदि आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती है, तो हम सबसे पहले चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन इस चंद्रमा में कोई दोष मुझे नजर नहीं आ रहा है। जो दोष है वो दशाओं का है। राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा निश्चित रूप से फ्रीक्वेंट चेंजेस को दर्शाता है, और राहु की दशा जब खत्म हो जाएगी तो ये परेशानी भी आपकी ऑटोमेटिकली
खत्म हो जाएगी। इसको कैसे दूर करें, निवारण की बात करें, क्योंकि राहु की दशा तो भी बहुत लंबी चलेगी, तो अपने आत्मबल को बढ़ा करके आप इस परेशानी से बच सकती हैं। हायर एजुकेशन को लेकर के पूछा है कि मास्टर्स करने के योग हैं क्या? बिल्कुल मास्टर्स करने के योग हैं। उच्च शिक्षा के योग बहुत ही बढ़िया है। आपका जो नवम भाव है वो बढ़िया नजर आ रहा है और उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद जानना चाहती है टेक्निकल कोर्स करूं या बिजनेस कोर्स करूं या कॉम्बिनेशन फील्ड में जाऊं? कॉम्बिनेशन फील्ड मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार बिजनेस कोर्स आप कर सकती हैं, वो थोड़ा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। देखिए, आपकी एजुकेशन टेक्निकल क्षेत्र में हो इसके योग नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी दशमांश कुंडली भी देखी जो कि करियर के लिए होती है। तो यदि आप बिजनेस कोर्स करती हैं और किसी भी प्रकार से कंसल्टेशन वगैरह के क्षेत्र में जाती हैं, परामर्श देने के क्षेत्र में जाती हैं, बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने पूछा है इसके बाद कि इसको करने का सही समय कब आएगा। देखिए, वो समय जो है वो मार्च से नजर आ रहा है। मार्च 2021 से ये समय नजर आ रहा है जब आप अपने उच्च शिक्षा के लिए कुछ कर सकती हैं, कुछ निर्णय ले सकती हैं। करियर को लेकर के कहती हैं कि कैंपस सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अभी किसी कारणवश ये डिले हो रहा है और कब मुझे बेहतर ऑफर मिलने वाला है। मार्च 2021 से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो समय है वो बढ़िया आ रहा है और वहां आपको कुछ अच्छी न्यूज करियर के रिगार्डिंग भी सुनने को मिल जाएगी। जानना चाहती हैं क्या मैं सही फील्ड में हूं या फिर मुझे फील्ड को चेंज कर लेना चाहिए। आप अच्छे क्षेत्र में हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन का क्षेत्र भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप कंसल्टेशन वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहें, बिजनेस भी अपना खुद का करना चाहें, तो भी आप वो कर सकती हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरा करियर कैसा रहने वाला है, क्या मैं अपने करियर में सफलता प्राप्त करूंगी या फिर नहीं। करियर में सडन चेंजेस आएंगे, ये मैंने बार बार आपको कहा है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका करियर ओवरऑल देखें तो वो बेहतर ही रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंट चेंजेस आने से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस के बारे में जानना चाहती हैं कि बिजनेस क्या कर सकती हूं या फिर नहीं। बिल्कुल आप बिजनेस कर सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बुद्ध से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगी तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके जस्ट बाद इन्होंने पूछा है कि कंसल्टेंसी से संबंधित जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो मेरे लिए कैसा रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि कंसल्टेशन से संबंधित काम ही आपको बहुत बढ़िया रहने वाला है और वो भी बुद्ध के अंतर्गत ही आता है। तो बुद्ध से जुड़ा हुआ काम अगर आप करती हैं तो वो बहुत बढ़िया है और वो कंसल्टेशन का क्षेत्र बनता है। तो कंसल्टेशन के क्षेत्र में आप जाइए, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। विवाह के बारे में जानना चाहती हैं कि क्या मैं विवाह करूंगी और यदि करूंगी तो कब करूंगी। देखिए, आप विवाह करेंगी या फिर नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपका ही है, लेकिन हाँ, आपका नवमांश चार्ट ये दर्शा रहा है कि आपको विवाह करने में संकोच होगा। दूसरा पॉइंट, विवाह कब होगा, इसके योग 2024 के अक्टूबर से लेकर के 2027 के अक्टूबर तक बने हुए हैं। ये 3 वर्ष करीब करीब आपके पास है जब आपका विवाह हो जाएगा। आप जब 27-28 वर्ष के आसपास होंगी तो उस दौरान विवाह कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। कुंडली मिलान करके विवाह करना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किसके योग ज्यादा है? लव मैरिज के योग बहुत ही ज्यादा है। आपकी कुंडली में ट्रेडिशंस को तोड़ करके भी आप विवाह कर सकती हैं। कारण है शनि और राहु का आपके विवाह भाव के ऊपर प्रभाव। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरे पति की पर्सनालिटी और करियर क्या रहने वाला है। उनके करियर के बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। टेक्निकल क्षेत्र में वो हो सकते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात नहीं कह सकता हूं। पर्सनालिटी की बात करें तो मैंने आपको कहा वो मैच्योर होंगे, थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, उम्र में आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं और गंभीर और शांत स्वभाव के होंगे, इसके चांस ज्यादा हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि वो कैसी फैमिली से होंगे, इन-लॉज कैसे होंगे। इन-लॉज अच्छे होंगे, वो भी अच्छी फैमिली से होंगे। आपका ससुराल पक्ष बढ़िया रहेगा, इसके चांस मुझे ज्यादा नजर आते हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ी परेशानी यहां पर नजर आ रही है। शनि यहां पर बैठे हुए हैं मंगल की राशि में नीच के होकर के, मंगल अष्टम में गए हैं और राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी इंडिकेट करते हैं आपके वैवाहिक जीवन में। सबसे बड़ा जो उपाय है आपके लिए वो है कुंडली मिलान। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि कुंडली ध्यान से मिलाइए। ऑलरेडी मान लीजिए आपकी कुंडली में परेशानी है, अब आपने विवाह कर लिया बिना कुंडली मिलान के या गलत कुंडली मिलान करके,
और उनकी भी कुंडली में ऑलरेडी परेशानी मौजूद है, और दो परेशानी वाले लोग आपस में मिलेंगे जिनकी कुंडली में ही परेशानी है, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए कुंडली मिलान करके और परिवार वालों से परामर्श लेकर के विवाह करना चाहिए आपको। इसके बाद इन्होंने पूछा है संतति को लेकर के, क्या मुझे संतान होगी और उनका हेल्थ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। संतति आपको होगी, थोड़े विलंब से होगी। मैंने सप्तमांश कुंडली चेक किया है और वहां पर भी ये बात मालूम पड़ रही है कि संतति आपको जरूर होगी, लेकिन थोड़े डिले के साथ हो, इसके चांसेस मौजूद हैं। उनका स्वास्थ्य वगैरह मुझे लगता है कि उनकी कुंडली से ज्यादा पता चलेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि प्रथम संतति होने में थोड़ी सी परेशानी देखने को आपको मिले। इसके बाद इन्होंने पूछा है फाइनेंस को लेकर के कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहने वाली है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बढ़िया नजर आ रही है। इसको इंप्रूव करने की बात करूं तो आपको उपाय में फाइनेंस को भी इंप्रूव करने के उपाय दे दिए जाएंगे। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहती हैं। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा। आगे इन्होंने पूछा है अपने रहने को लेकर के कि मैं ज्यादातर जो है अपने बर्थ प्लेस से दूर ही रही हूं और अभी 2008 के बाद एक जगह पर मैं सेटल डाउन हुई हूं। तो ये जानना चाहती हैं कि क्या मैं वहीं पर रहूंगी या फिर मैं वहां से कहीं दूर जा सकती हूं। देखिए 2021 से ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके योग मौजूद हैं। 2021 और 22 में भी वो योग बना रहेगा कि आपका स्थान परिवर्तित हो जाए और आप चाहें तो उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन में यदि जाती हैं तो आपके लिए और बेहतर रहने वाला है। इसके बाद दशाओं को लेकर के पूछा कि राहु की दशा मेरे लिए कैसी रहने वाली है करियर और बिजनेस को लेकर के। देखिए करियर की बात करें तो राहु की दशा थोड़ी चेंजेस आपको जरूर देंगे, लेकिन धन लाभ के लिए ये स्थिति बढ़िया है। एक से ज्यादा माध्यमों से धन कमाने के लिए भी ये जो दशा है ये आपको मदद करने वाला है। तो धन के मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और धन तभी आएगा जब आपका करियर अच्छा चलेगा। बिजनेस के लिए भी आप जानना चाहती हैं, बिजनेस के लिए भी ये समय सही है। इतना जरूर है कि राहु की जो दशा चल रही है इसमें चेंजेस थोड़े ज्यादा होंगे और गुरु की दशा जो राहु के बाद आएगी उसमें आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। चाहे वो करियर की मैं बात करूं, धन की बात करूं, फैमिली लाइफ की बात करूं, उसमें आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और राहु की दशा में हो सकता है आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। शनि की दशा आपने पूछा है, शनि की दशा भी आपके लिए बढ़िया रहेगी, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि स्मूथली वो चीजें चलती जाएंगी। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली को एक बार देख लेते हैं। नवमांश कुंडली जो है वो मुख्य रूप से हम विवाह के लिए और ग्रहों के स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है वहां पर और दशम में मंगल बैठे हुए हैं। करियर आपका बढ़िया रहेगा, इस बात का सूचक है मंगल की प्लेसमेंट, और आपका विवाह होगा। भले ही थोड़े विलंब से आप विवाह करें, लेकिन आप विवाह करेंगी, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। लव मैरिज के वो योग वहां पर भी थोड़े नजर आ रहे हैं। आप प्रेम विवाह करना चाहेंगी तो आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, कुछ उपाय जो कि आपके लिए बढ़िया रहेंगे। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य मृत्युंजय मंत्र का आप जाप करेंगी 108 बार सुबह, 108 बार शाम। नित्य दुर्गा चालीसा एवं कवच का आपको पाठ करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए सुबह शाम। इसके बाद आपको पन्ना रत्न धारण करना है। 7.25 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना चाहिए। सोने अथवा चांदी की अंगूठी में आप इसको जड़वा करके अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर सकती हैं शुक्ल पक्ष की बुधवार की प्रातः काल को। हर शनिवार शिवलिंग के ऊपर आपको अभिषेक करना है और अभिषेक कैसे करेंगे तो जल दूध मिला लेंगी और उसमें थोड़े काले तिल भी डाल करके मृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करेंगी। इस उपाय से कहीं ना कहीं राहु केतु शनि जो ग्रह हैं उसके दुष्प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा और जो कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है उसमें भी आपको परेशानियों से राहत मिल जाएगी। चलिए तो दोस्तों ये था इस 22 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।